राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, गौरंगा गौर हरि बोलो, निताई गौरंगा गौर हरि बोलो। कृपया शांत रहिएगा। ये शांति सभा है तो शांत रहना परम आवश्यक है। मन के शुद्धिकरण के लिए भगवान के पवित्र नामों को गाया जाता है। आपस में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि शांति सभा में हमें शांत रहना, तभी किसी की शांति हम प्रार्थना कर पाएंगे। गाइएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेदे राखे राम ताहि बेदे रहिए। चित्रा जी के साथ में भी थे और चित्रा जी के बाद में भी है। वो कहीं नहीं गई है। 3 शरीर में से एक शरीर हमने 5 तत्वों को वापस किया है। 2 शरीरों से हमारे साथ रहे। जब तक उनकी बेटियां, उनके देवतियां हैं, तब तक उनका अंश कहते हैं 7 पीढ़ियों तक रक्त चलता है। कितनी? 7 पीढ़ियों तक माता और पिता का रक्त। इसलिए कभी नहीं समझना चाहिए वो हमसे कहीं, वो तो हमारे अंदर में ही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेदे राखे राम ताहि बेदे रहिए। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है। हरे राम तेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी। गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी।
भगवत गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक बोलेंगे। बोली मामो पेते पुनर्जन्म दुःख्यालम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमाम गतः। सब लोगों ने पढ़ा और इसी बात से हम अनुमान लगा सकते हैं। केवल इसी बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक पवित्र आत्मा जाते जाते हमारे मुख से गीता जी का श्लोक उच्चारण करवा रही है। निसंदेह हम में से किसी के मुख से पहली बार गीता का श्लोक निकला। इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी सेवा में लगा रहता है वो महात्मा है। आत्मा हम सब के अंदर है, लेकिन जिसने अपने जीवन में शांत रहना सीखा हो, जिसके जीवन में सरलता रही हो, जिसने अपना पूरा जीवन सादगी से व्यतीत कर दिया हो, वो महात्मा है। हम लोग सोचते शायद महात्मा लाल कपड़े वाले होते, बड़ी बड़ी दाढ़ी और तिलक लगाने वाले महात्मा होते, लेकिन हम में से भी बहुत सारी पवित्र आत्मा महात्मा है, जैसे कि हमारी चित्रा जी। जो ऐसे महात्मा होते हैं वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं इस भौतिक कलेश के मार्ग पर। फिर वो वापस इस श्लोक में इस संसार को दुःख्यालम कहा गया। क्या बोला गया है इसमें? दुःख्यालय। दुःख्यालय अगर चिकित्सालय लिखा होगा तो वहां चिकित्सा मिलेगी, विद्यालय लिखा होगा तो वहां क्या मिलेगी? और इस मेटेरियल वर्ल्ड को दुःख्यालय बोला गया, तो यहां क्या मिलेगा? यहां दुखी। इस संसार में हम सुख की इच्छा ना करें। अरे कहते कोई चिट्ठी नहीं, कोई संदेश नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये चार काम प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चक्कर लगाते। अरे चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश जहां तुम चले गए। इस दिल को लगा के न जाने कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, एक आह भरी होगी
आते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दिन जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अशकों से लिखा था तुम्हारा नाम। हर चीज पे अशकों से लिखा था तुम्हारा नाम। ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके फिर ना। आए दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दिन जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे से दिल में चुभते हैं। अब यादों के कांटे से मेरे दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पर लगा के जाने वो कौन सा दिन जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जिसका जन्म है
उसकी मृत्यु भी अवश्य है। भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। परमपिता परमेश्वर का भजन करते हुए जो आत्मा इस शरीर से विलग होती है वो सीधे भगवान के धाम जाती है। अंत काले स्मरण मुक्त्वा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में जैसा हमारा स्वभाव होता है हम उसी के अनुसार शरीर प्राप्त करते। अपने इस महात्मा के जीवन का एक बहुत ही सुंदर अध्याय देखा होगा कि कभी उनके चेहरे पर तनाव परेशानी नहीं झलकती थी। वो हमेशा परमपिता परमेश्वर से कहते रहते थे कि इतनी शक्ति हमें देता दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमेशा उस दयालु परमात्मा से वो यही निवेदन करते रहते। अरे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गा सकते हैं। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। अरे बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन।
अपनी करुणा का अमृत बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हरदम, भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को दुश्मनी से। अगर किसी से दुश्मनी हो जाती है तो हम अपने को खो देते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी ना हो। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है वो फिर से गुजरे, आने वाला कल ऐसा होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। श्रद्धांजलि ये हम मन से करते हैं। ये परमपिता परमेश्वर, जीवन में ये 4 प्रकार की व्याधियां आती रहेंगी। ये 4 प्रकार की व्याधियां आती रहेंगी। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु असंभव नहीं हो सकती, हर हाल में उसकी मृत्यु। आयु बढ़ेगी तो बीमारी भी आएगी, बीमारी आएगी तो बुढ़ापा भी आएगा। लेकिन परमपिता परमेश्वर हमारे मन को क्या कर देना, इतनी शक्ति देना कि हम किसी रिक्तता को सहन कर सके। जितना मृदुभाषी हमारा व्यक्तित्व होगा, उसके लिए कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमारे व्यक्तित्व को, हमारे व्यवहार को लोग याद करें, स्मरण करें। आज हम उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमसे भूल कर भी कोई गलती ना हो। जो व्यक्तित्व, जो सौम्यता, जो धैर्यता, जो शांति, आनंद आपने उस महान आत्मा को दिया था, काश वो गुण भी हमारे अंदर विराजमान। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, दूजा बधा जंजीर। हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। हमने अपनी भेद बुद्धि के कारण यहां पर सीमाएं बनाई, बाउंड्रीज बनाई, फिर हमने उसमें और वर्गीकरण करा। ये धनी है, गरीब है, गोरा है, काला है, इंडियन है, मैं अमेरिकन हूं।
फिर उसके बाद हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन वास्तव में परमात्मा एक है, सबका मालिक एक, और हम सब उसके क्या हैं, उसी से हमें प्रार्थना करते रहे। ए मालिक तेरे बंदे हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। इस साधु संग, शास्त्रों ने कहा कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। साधु कौन है? जिन्होंने अपना जीवन साध लिया है, जो कर्तव्य का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, सदाचारी हैं, मानवीय गुण उनके अंदर विद्यमान रहते हैं। इसलिए हमें साधुओं का संग करना चाहिए। ए मालिक तेरे बंदे हो, ऐसे हो हमारे करम। सब गाइएगा। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले तुम। ए मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। वो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदलेगी वो कामना। बढ़ते प्यार का हर
और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम। ए मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों इसमें कमी। पर तू है बड़ा संहारे खड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम। ए मालिक तेरे बंदे हम। तो हम सब उस परमपिता परमेश्वर के संतान है। एक छोटा बालक जिसकी आयु अभी 1.5 या 2 वर्ष है, वो अपनी माता की गोद में खेल रहा है और कोई उस बालक को उसकी माँ की गोद से दूर ले जाए, तरह तरह के खिलौने, चॉकलेट, टॉफी दे, लेकिन वो बच्चा रोने लगता है। वो कहता है मेरे को खिलौने नहीं चाहिए, टॉफी नहीं चाहिए, मुझे केवल कौन चाहिए? मुझे मेरी माँ चाहिए। और रोते हुए बालक को जैसे उसकी माँ से मिला दिया जाता है, वैसे ही वो आनंद में भर जाता है। लेकिन यही सिद्धांत आत्मा और परमात्मा का है। जब जब ये आत्मा परमात्मा के सुमिरन में रहेगी, जब जब ये आत्मा भगवान से अटैच रहेगी, तब ये परमानंदी रहेगी। और जैसे ही ये आत्मा परमात्मा से दूर होती है, वैसे ही भोगों के अंदर आसक्त हो जाती है। थोड़े समय भोग इसको मीठे लगते हैं और बाद में जिस प्रकार ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होकर हमें जीवन भर दुख देता है, वैसे संसार के भोग आरंभ में मीठे लगते हैं और बाद में वो हमें तड़फा देते हैं। आए थे हरि भजन को, भगवान ने 80 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य की योनि प्रदान की। 4 काम वही थे, एक काम बढ़ा दिया। 80 लाख योनि में 4 काम थे, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाइएगा भूख लगे तो, सोइएगा आराम करने के लिए, संतान उत्पन्न करिए, घोंसला बनाइए, घर बनाइए। 4 काम थे 80 लाख योनि। लेकिन जैसी 80 और 4 84, 4 लाख योनियां मनुष्यों की थी, इसमें भगवान ने हमें एक काम बढ़ा दिया, वो है धर्म, भजन, सुमिरन। कीर्ते यत ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखय, द्वापर परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। कलयुग में अगर आपने हरि का कीर्तन अपनी जीभ से कर लिया, वही समय आपके लिए परम कल्याणकारी। जिस मनुष्य ने इस नर्तन को प्राप्त करके हरि भजन नहीं किया, उसने अपना जीवन वृथा ही गवा दिया। नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जो
नाम आधार। जिस पे नाम का आधार है वो सुखी होगा, और जिसने नाम का शरणागति नहीं लिए है वो संसार में भटकता है। सुंदर लाइन बताई गई, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरय रे भव सिंधु रे, भजव रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। इस संसार का जो सागर है ये बहुत गहरा है। जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे साथ जगत में कोई साथ नहीं जाता। हरि राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम सीता राम। रिश्तेदारी और सगे संबंधी एक दिन तो मिले जाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुम्हें सुलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली करता है मेरा मेरी याद इस अभिमान को, छोटे धंधे छोड़ के बंदे बदले हरि के नाम को। समय ये है फिर न मिलेगा, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम सीता राम। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। मोती कहते हैं परमात्मा की सुमिरन। एक एक मोती की माला जपते रहते हैं। आप देखे हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों माला करते हैं, सब माला के ऊपर ही सुमिरन करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को देख लीजिए, गुरु नानक जी को देखिए, बड़े बड़े शंकराचार्य मठाधीशों को देखिए, मौलवी जी भी फातिहा पढ़ते हैं माला पर।
फादर होते हैं उन पे भी माला। ये प्रत्येक मन का परमात्मा के दिव्य नाम का। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम सीता राम। सीताराम, सीताराम, सीताराम राधे श्याम। शास्त्रों में वर्णन आया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब हमें एक ना एक दिन यहाँ से जाना है तो अपने जीते जी क्यों ना परमात्मा के चरणों में शरणागति कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आज हम यह एक पवित्र आत्मा की शुद्धि मुक्ति गोलोक धाम के अंदर श्वासित करने हेतु एकत्र हुए। पवित्र आत्मा श्रीमती चित्रा रानी कपूर जी 7 अगस्त 1952 को इस धरा धाम पर प्रकट हुई। जन्म से ही उनके अंदर दिव्य लक्षणों का प्रादुर्भाव। जिस आशा के साथ परमात्मा इस आत्मा को इस धराधाम पर अवतरित करता है, उस परमात्मा की आशा के अनुरूप इस संसार धरातल पर उन्होंने अपने दिव्य लक्षणों को प्रकट किया। श्री मुकेश कपूर जी के साथ उनका दाम्पत्य सूत्र गठबंधन हुआ। चित्रा जी मुकेश की पुष्प वाटिका में बहुत सी सुंदर 3 पुष्प खिले। महिमा मेहरा जी, अर्जिता जी, सलोनी जी भगवान ने विशेष अवसर पर इस घर को मान के रूप में महिमा जी का गठबंधन मधुर मेहरा जी के साथ, अर्जिता का जी का गठबंधन सिद्धार्थ कपूर जी के साथ